वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा से, नंद बाबा अब अधिक समय आप मथुरा में मत रहो, आपको शीघ्र ही वापस जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है। उत्पात आगम शंकित, उत्पात के आशंका से आशंकित होकर नंद बाबा उसी समय अपनी छकड़े पर बैठे अपने साथियों के साथ मथुरा से गोकुल की ओर निकल पड़े। नंद बाबा अभी मथुरा से निकले हैं, अभी गोकुल पहुंचे नहीं हैं, और नंद बाबा के आने से पहले पूतना गोकुल में आ रही हैं। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, शिशूश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंस के द्वारा भेजी गई पूतना गोकुल की ओर आ रही है। क्यों आ रही है, किस उद्देश्य से आ रही है? बोले शिशूश्चचार निघ्नन्ति, शिशुओं को, छोटे छोटे बच्चों को मारने के लिए आ रही है। जैसे ही देखा पूतना ने कि अनेक ब्रजवासी बधाई लेकर कहां जा रहे हैं, गोकुल की ओर जा रहे हैं, तो पूतना समझ गई गोकुल में हुआ है पूत और मैं हूं पूतना। जो पूत को नामने नहीं कर दे, पूत को मार दे, वो मैं पूतना हूं। इसलिए पूतना भी गोकुल की ओर जा रही हैं। जैसे ही गोकुल गांव के बाहर आई तो पूतना समझ गई इस स्वरूप में यदि मैं गई गोकुल में तो लोग मुझ पर पत्थर फेंकेंगे, मुझे गोकुल में जाने नहीं देंगे। इसलिए पूतना अपने रूप में नहीं गई, बल्कि पूतना ने सुंदर स्त्री का रूप बनाया। योषित्वात्मानं मायया, माया से, अपनी माया से पूतना ने सुंदर स्त्री का रूप बनाया। पूतना सुंदर है नहीं। पूतना की नाक कैसी है जानते हैं? जैसे पर्वत में कोई गुफा हो, गिरी कंदर नासिकम, गुफा की जैसी तो उसकी नासिकाएं हैं, बड़ी बड़ी उसकी लाल लाल जटाएं हैं, अरुण अर्ध मूर्धजम, उसके दोनों आंख ऐसे हैं, इतने बड़े बड़े हैं, ऐसे हैं मानो कोई अंधा कुआ। उसका पेट इतना बड़ा है मानो कोई बड़ा सा सरोवर। उसकी दोनों भुजाएं ऐसी है मानो कोई नदी पर बना हुआ, यदि कहीं गिरे हो नदी पर बना हुआ पुल हो। बड़े बड़े उसके दोनों पैर हैं, बड़े बड़े दांत कैसे हैं? बोले जैसे हल के आगे का भाग होता है, हल के जितने इतने बड़े बड़े इसके दांत हैं। पूतना देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं है, पर फिर भी पूतना ने अच्छी और सुंदर स्त्री का रूप बनाया। इतनी सुंदर बन ठन के पूतना गोकुल की ओर आ रही हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं ताम केश बंध व्यतिसिक्त मल्लिकाम, 16 श्रृंगार करके पूतना जा रही है गोकुल में। अब ब्रजवासी, भोले वाले ब्रजवासी जैसे पूतना को देखें, पूतना को देखते ही रह जाते हैं। गोप, ग्वाले, ग्वालिनी, एक ग्वालिनी तो कहती है सखी मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कोई राजकुमारी आ रही है। देखो तो कितनी सुंदर है, कितने सुंदर वस्त्र इसने पहने हैं। एक गोपी बोली नहीं नहीं, राजकुमारी इतनी सुंदर नहीं होती है, मुझे तो ऐसा लगता है ये कोई अप्सरा है। एक ने कहा कोई देवांगनाएं हैं, एक ने तो कहा कि ये कोई सची है, और ब्रजवासी कोई गोपी ने तो कहा ऐसा लग रहा है कि ये साक्षात लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी।
और ये लक्ष्मी जी ही नारायण से मिलने जा रही है। गोप्य श्रियम दृष्टुमिवागताम पतिम। पूतना ने सबके मन को चुरा लिया है। और जरा देखिए एक बार, अब तक जो ब्रजवासी नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बधाई गा रहे थे, श्री कृष्ण को देख रहे थे, उन्हीं का चिंतन कर रहे थे। पूतना का प्रभाव देखो, जैसी पूतना दिखी बधाई बंद हो गई, अब पूतना को देख रहे हैं। श्री कृष्ण का दर्शन छूट गया और पूतना दर्शन शुरू हो गया। श्री कृष्ण का चिंतन छूट गया, पूतना का चिंतन शुरू हो गया। श्री कृष्ण की चर्चा छूट गई और पूतना की चर्चा शुरू हो गई। इसलिए कहते हैं पूतना क्या है? बोले अविद्या है। अविद्या, अविद्या किसको कहते हैं? माया किसको कहते हैं? बोले माया वही है जो हमें भगवान से दूर कर दे। वह कोई वस्तु हो, वह कोई व्यक्ति हो, वह कोई पदार्थ हो। अभी कोई बीच में आ गया और उसने सबका ध्यान भंग कर दिया, तो वो व्यक्ति ही पूतना है। पूतना का मतलब स्त्री है ऐसा नहीं, पूतना माने अविद्या, माया। क्योंकि भगवान की कथा से हमारा चित्त उसने हटा दिया। अभी आपके फोन में कोई मैसेज आ गया, कोई कॉल आ गई, आपने फोन की तरफ देखा, किसका आया, एक बार देख तो लूं, उठा तो यहां सकते नहीं है। आपका चित्त, आपका मन कथा से निकल कर लग गया कहां? फोन में। तो वो फोन आपकी माया है, वो आपकी पूतना है, जिसने आपका चित्त कथा से हटा दिया है। इसलिए सावधान, कथा में बैठे तो ऐसे बैठे कि हमारी इंद्रियों का विषय केवल कथा रहे, केवल कथा। नंद रानी को जैसी पूतना ने बधाई दी है, नंद लाला के निकट गई है पूतना, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने पूतना को देखा, तो पूतना को देखते ही लाला ने दोनों आंखें बंद कर दी। अब लाल जी ने दोनों आंखें बंद क्यों की? इसके पीछे अनेक कारण संतों ने कहे। उनमें एक दो कारण, मानो लाल जी ने दोनों नेत्र इसलिए बंद किए, भगवान विचार कर रहे थे, मैं तो आया हूं ब्रज में दूध दही माखन का भोग लगाने के लिए। अब ब्रज, अभी तक ब्रजवासियों का माखन तो मुख में गया नहीं, और ये पूतना जहर पिलाने पहले आ गई। तो जहर पीने का अभ्यास किसका है? भोले बाबा का। समुद्र मंथन के समय जब कालकूट जहर निकला, उस समय देवताओं ने वह जहर भोले बाबा को दे दिया, भोले बाबा ने पा लिया। तो लाल जी भोले बाबा को याद कर रहे थे, भोले बाबा को निमंत्रित कर रहे थे, विष विष आप पियो, विष पीने का अभ्यास आपका है। तो मानो आंख बंद करके भोले बाबा को आमंत्रित कर रहे थे, या मानो भगवान ने अपने दोनों आंखें इसीलिए बंद की, जब हमको कोई चीज अच्छी नहीं लगती है तो हम क्या करते हैं? आंखें बंद कर देते हैं। मानो भगवान कहते हैं, पूतना तू जैसी थी वैसी हमारे पास आती तो ठीक रहता, पर तुम कपट करके आई हो, तुम असली रूप छुपा करके नकली रूप छपा के आई हो। तुमने अपना असली रूप छुपा लिया है, तुम नकली बन करके आए हो, असली नहीं हो, कपट करके आए हो। तो संसार में तो कपट चल जाता है, लेकिन ठाकुर जी के सामने कपट चलता नहीं। संसार में तो हम खूब कपट कर लेते हैं, भीतर से सोचते हैं हाँ ठीक हुआ, इसका वो हो गया, नुकसान हो गया। बाहर से बोलते हैं अरे तुम्हारी वो नुकसान की मुझे बात सुनने में आई, बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। बाहर से तो दिखा रहे हैं कि हमें बड़ा बुरा लग रहा है, भीतर से सोच रहे हैं अच्छा हुआ। ये क्या है? कपट है। तो संसार में तो कपट चल जाता है, लेकिन
भगवान के सामने कपट नहीं चलता, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भाव, मोहि कपट छल छिद्र न भाव, मोहि कपट छल छिद्र न भाव, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। मुझे छल कपट न भावा, मुझे कपट अच्छे नहीं लगते, छल अच्छा नहीं लगता है, छिद्र अच्छे नहीं लगते हैं। तो आपको क्या अच्छा लगता है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, छल छिद्र न भावा। छिद्र न भावा। तो इसीलिए मानो भगवान ने दोनों नेत्र बंद किए कि मुझे ये छल और कपट अच्छा लगता नहीं, जो कपट करके तुम आई हो। पूतना ने लाल जी को लिया गोदी में, अपने स्तनों पे कालकूट जहर लगाया था। हमारे टीकाकार है, उन्होंने कहा पूतना ने केवल बाहर से लेपन किया था जहर का, ऐसा नहीं, भीतर भी उसने अपने स्तनों में जहर ही भरा था। और जब पूतना ने जहर से सने हुए स्तन लाला के मुख में दिए तो लाल जी ने पहले तो जहर पिया, फिर उसके प्राणों को भी पीने लगे। जब उसके प्राणों को भगवान पीने लगे, उसके प्राण निकलने लगे शरीर से बाहर, तो अब पूतना की दोनों आंखें बाहर आ गई, मुख से खून रक्त निकलने लगा, उसके अंग अंग में दर्द होने लगा। पूतना चीखने लगी, चिल्लाने लगी, लाला मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लाल जी ने कहा मौसी जी, मैं एक बार जिसे पकड़ लेता हूं फिर उसे छोड़ता नहीं। कुछ हमारे ब्रजवासी तो ये कहते हैं कि जब लाल जी ने ये बात कही तो ये सुनते ही पूतना के प्राण निकल गए कि ये 6 दिन का लाला और बोल रहा है। पूतना अपने राक्षसी स्वरूप में प्रकट हो गई और पूतना उड़ करके जा रही थी मथुरा की ओर। जैसे ही पूतना मथुरा की ओर जा रही थी, भगवान ने अपना भार बढ़ाया और पूतना का विशाल शरीर जैसे भूमि पर गिर पड़ा, ऐसे लगा मानो धरती पर वज्र गिर गया हो, वज्र निपात शंकया। पूतना का शरीर जैसे भूमि पर गिरा, कमर के बल गिरा, और जब गिरा तो 3 गब्योती 6 कोस यानी 18 किलोमीटर के पेड़ चकनाचूर हो गए पूतना के शरीर के नीचे। विशाल शरीर है पूतना का। जब व्रजवासियों को खबर पड़ी पूतना के गिरने से, ऐसी ध्वनि हुई कि पूतना ब्रजवासियों के कानों में ऐसा लगा मानो वज्र पड़ गया हो। ब्रजवासी दौड़ करके गए, पूतना के वक्षस्थल में लाला खेल रहे हैं, उनको गोदी में लिया, मैया की गोदी में दिया। मैया ने गोमूत्र से लाला को स्नान करवाया है। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम। और गोमूत्र से स्नान करने के बाद फिर गो माता के चरणों की जो धूली है वह लाला के माथे पर लगाई। फिर गो माता की पूंछ से मैया लाला को झाड़ा कर रही हैं। आप लोगों ने भी झाड़ा किया होगा बच्चों का। भगवान के ही नाम लेके और भगवान को ही मैया झाड़ा कर रही हैं। हाँ, इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणोऽवतु। कलावती गा सके। इंद्रियाणि ऋषिकेशः, हे ऋषिकेश भगवान,
मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा करो। हे मेरे नारायण भगवान, मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करो। हे श्वेत द्वीप के भगवान, श्वेत द्वीप के पति भगवान, मेरे लाला के चित्त की रक्षा करो। हे योगेश्वर भगवान, मेरे लाला के मन की रक्षा करो। हे प्रश्नी गर्भ भगवान, मेरे लाला के बुद्धि की रक्षा करो। हे परात्पर ईश्वर, मेरे लाला के आत्मा की रक्षा करो। खेलते हुए मेरे लाला की रक्षा गोविंद करे, सोते हुए मेरे लाला की माधव करे। सभी ऊपरी बाधाओं से मेरे लाला की रक्षा हो, इसलिए मैया झाड़ा कर रही हैं। और इधर ब्रज के ग्वालों ने पूतना का विशाल शरीर, जिसके हाथ अलग करके, पांव अलग करके, एक जगह इकट्ठा करके, इतने में मथुरा से नंद बाबा भी आ गई। नंद बाबा ने पूतना का शरीर देखा और ब्रजवासियों ने पूरी बात नंद बाबा को बताई। तो नंद बाबा सबसे कहने लगे, मुझे तो ये आशंका वसुदेव जी ने पहले ही जता दी थी। नंद बाबा को आश्चर्य हुआ। इधर जैसे ही आग लगाई गई पूतना के शरीर में, तो प्रायः शरीर में आग लगाने के बाद दुर्गंध आती है। कितना भी हम सुगंधित तैल लगा लें, सुगंधित लेपन लगा लें, सुगंधित इत्र लगा लें, सुगंधित चीजें खा लें, बादाम खा लो, काजू खा लो और महंगी से महंगी चीजें खा लो, लेकिन शरीर से निकलेगी दुर्गंध ही। मृत्यु के समय शरीर को जब जलाते हैं दुर्गंध निकलती है, लेकिन पूतना के शरीर को जब जला रहे थे ब्रजवासी, तो पूतना के शरीर से दुर्गंध नहीं बल्कि धूमश्चा गुरु सौरभ, पूतना के शरीर से अगर की सुगंध निकल रही है। पूरे ब्रजमंडल में वह दिव्य सुगंध छा गई है। अरे होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि पूतना भले ही राक्षसी थी, खून पीने वाली थी, लेकिन पूतना ने भगवान को स्तन पिलाए हैं, भगवान का स्पर्श पाया है। वह पूतना सामान्य कैसे रह जाएगी। जिस परब्रह्म परमात्मा का स्मरण करने से, नाम लेने से जीव पवित्र हो जाता है, उसी परमात्मा का स्पर्श पाके पूतना भी परम पवित्र हो गई है। इसीलिए पूतना के शरीर से दिव्य सुगंध निकल रही है। पूतना को भगवान ने क्या दी, बोले अपनी मां की गति दे दी। जो गति भगवान अपनी मां यशोदा को देने वाले हैं, वही गति भगवान ने पूतना को दे दी। क्यों? क्योंकि पूतना ने कार्य तो वही किया जो एक मां करती है। भले ही पूतना मारने के उद्देश्य से आई थी, पर भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। भगवान ने पूतना को मां की गति दे दी।